बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर का नाम है पैरामीटर एंड एरियाज। हिंदी में इसको कहते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। यानी कि हमको ये 5 पैरेललोग्राम दिए गए हैं, इनका हमको एरिया निकालना है। हिंदी में पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो ये जो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, इनका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इनके एरिया का फार्मूला क्या होता है। यानी कि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस गुणा हाइट। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका फार्मूला। तो ये हमारा यहां ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है बेस गुणा हाइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइट। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में ये हमारा ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमको 20 दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और हाइट ये हाइट है जो 90 डिग्री के एंगल से सीधी खड़ी होती है, ये 4 दी गई है। तो हम इसका पहले का कर देंगे, ए का एरिया बेस गुना हाइट। बेस कितना है 7 गुना हाइट। हाइट कितनी है हमारी 4, तो यह आ जाएगा 7 गुना 4, 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर की 2। तो ये इसका आंसर आ गया। एरिया स्क्वायर में आता है, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसका बी करते हैं। बी में यहां लिख देता हूं। अब बी में हमारा ये बेस है 5, तो यहां लिख देता हूं बराबर बेस कितना है 5 और गुना हाइट। हाइट है इसमें 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 3, 5 या 15, तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर की 2। ये इसका एरिया आ गया पैरेललोग्राम का, यानी कि समांतर चतुर्भुज का। अब ये सी करते हैं, यहां लिख देंगे एरिया बराबर। अब ये बेस कितना है इसमें 2.5, तो यहां लिख देंगे 2.5 और गुना हाइट। हाइट है इसकी 3.5, 3.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहां करके बता देता हूं। ऐसे कर लेंगे, 3.5 और गुना कर देंगे 2.5 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंटों को ध्यान नहीं देते हैं, बाद में पॉइंट लगाते हैं जब पूरा कर देते हैं। तो इसे हम 25 मानेंगे और उसे 35। अब तो 25 पंजे 125, 125 का 5 आ गया, हाथ लग गए 12। अब 25 थी 75, 75 और 12 87, तो यहां लिख देंगे 87। अब देखते हैं पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2, तो इधर से दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1 2, तो पॉइंट हमारा यहां आ जाएगा। तो इसका एरिया आ गया 8.75 सेंटीमीटर की 2। इस तरीके से निकाल देंगे। बच्चे पे बहुत से पे अलग अलग भी कर सकते हैं, 5 से एक बार 2 से, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका डी करेंगे। अब डी में हमारा ये थोड़ा वैसे दे रखा है घुमा के, तो ये बेस है जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये इसकी हाइट है, तो यहां आ जाएगा एरिया इक्वल टू, हिंदी में बेस को आधार कहते हैं, ठीक है, और हाइट को ऊंचाई। अब इसका बेस कितना है
5 और गुना हाइट 4.8। ठीक है, अब इनको गुणा कर देंगे, यहां कर देता हूं। 4.8 को 5 से गुणा कर देंगे। 5 अट्टे 40, 40 की 0 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24। अब पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है? 1, तो इधर से 1 छोड़ के लगा देंगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा। अब पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 0 है, 0 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं, 24 ही लिख सकते हैं। तो यह आ जाएगा इक्वल टू 24 सेंटीमीटर की 2। ऐसे कर देंगे। अब ई करेंगे। अब इसमें ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, तो इसका एरिया आ जाएगा इक्वल टू वही बेस गुना हाइट, यानी कि आधार गुना ऊंचाई। तो ये आ जाएगा 2 और गुना हाइट, हाइट है 4.4 सेंटीमीटर में दोनों। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं यहां कर देता हूं। 4.4 को गुणा कर देंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 चौक 8। पॉइंट के पीछे कितनी डिजिट है? 1, तो इधर से 1 छोड़ के लगा देंगे, यहां आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया 8.8 सेंटीमीटर की 2। इस प्रकार से हमने सबका एरिया निकाल दिया। आपको समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।